इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर एके जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चारबाग, बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए AUMcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता वधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश। राशि ज्योतिष नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गुणायतन मूल नायक चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइए बंधु, सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावर धरा पर स्थित गुणायतन ज्ञान मंदिर से शंका समाधान के इस पर्वराग पर्यूषण के 9वें दिवस श्रावक संस्कार शिविर के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम को पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हुए देखने वाले सभी साथियों का, यहां पर उपस्थित सभी शिविरार्थियों का और अतिथियों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम सभी के लिए मालूम है, पर्वराग पर्यूषण में एक विशेष मुहूर्त, विशेष दिवस आया उत्तम त्याग धर्म का, जिस पर अनेक लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने की अपनी मनोभावनाएं रखी, अपना दान यहां पर दिया और आने वाले समय में गुणायतन जो एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित होने वाला है, उसमें अपने परिवार की ओर से उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। लगातार 2 दिनों से हम ऐसे उदार मना दानदाताओं के नाम की घोषणाएं लगातार यहां पर कर रहे हैं। आज भी कुछ नाम हमारे पास में हैं, उन नामों की घोषणाएं हम पहले यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी आप सभी करतल ध्वनि से उन सभी उदार दानदाताओं के दान की अनुमोदना करेंगे, जिन्होंने अपनी राशियां, अपनी पैसे को गुणायतन में लगाया है और अपनी उदारता का परिचय दिया है। ऐसे उदार मना दानदाता हैं भोपाल से विनोद कुमार, माया आशीष, अमित सपरिवार, जिन्होंने 1,11,000 रुपए की अपनी घोषणा की है। तालियां अनवरत आप बजाते रहे, थोड़ा सा आपको भी तरोताजा महसूस होगा। संजू जैन बाड़ी नागपुर से 1 लाख, पुष्पा देवी, अनिल, ममता, अंकुर, अंकिता जैन पुणे 1 लाख, स्वर्गीय कैलासन पाटनी की स्मृति में धर्म पाटनी, श्रीमती कोमल कैलाश पाटनी, नितिन नीलेश पाटनी वासिम से 1 लाख, शांतिलाल छाबड़ा, संतोष देवी छाबड़ा गुवाहाटी से 51,000,
गुप्त दान में 51,000 श्री कैलाश चंद जी, विमल प्रवालवाड़िया, पुत्रोदी चंद्रलेखा जी, रतन चंद जी, कमल चंद, अशोक मीनू जी से परिवार अजमेर राजस्थान से 51,000, रामलाल जी जैन जयपुर से 31,000, मनोहर जैन, श्रीमती विजया जैन सांगने से 31,000, प्रेम भाई हरकचंद जैन पुणे महाराष्ट्र से 31,000, श्रीमती प्रतिभा मिराज कासलीवाल मुंबई से 31,000, श्री सुभाष काला, श्रीमती पुष्पा काला, पवन नीलेश काला पुणे से 31,000, श्री धनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती जयमाला जैन अजमेर से 31,000, श्री प्रवीण कुमार जैन, सुनीता जैन कोटा राजस्थान से 21,000, श्री कोमल चंद जी, विपिन कुमार जी जैन ललितपुर से 21,000, प्रशांत जैन, श्रीमती निर्मला जैन पुणे से 21,000, प्रशांत जैन 21,000, महेश जैन, श्रीमती सरोज जैन इंदौर 21,000, श्रीमती सरोजनी जैन भोपाल से 11,000। ये सभी साथी 11,000 वाले हैं। कल्लू अप्पा साहब इचलकरन जी, रेखा ओम विजय जैन जयपुर, प्रभा जैन सागर, शालिनी भोपाल, चौगलेश सांगली, राजेंद्र कुमार मणि जैन अशोकनगर, रजनी जैन महेश जैन विश्वासनगर सहादरा, अजय विमला जैन सहादरा दिल्ली, अजय जैन गाजियाबाद, विमला सुधीर जैन भोपाल, पारसनाथ महादेव धनखेड़ा अकोला, डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन इंदौर, मंगेश जैन मुन्नी जैन बेंगलोर, डॉक्टर संजय जैन, श्रीमती मीनू जैन गुड़गांव, सौभाग्यवती इंदुमती फूलचंद जैन सोलापुर, सौभाग्यवती विदिका प्रसाद अमायरा कुकेगर वर्धा, अन्न साहब नारार कोइनेन परिवार कोल्हापुर, कमलेश कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन परिवार भोपाल, श्रीमती कुसुम निर्मल वैद नवीन सपना वैद परिवार इंदौर, श्री अशोक पंचरतन अर्चना पंचरतन छुई खदान, श्री सुजय बासल आभा बासल, सजल बासल, सोनल बासल छिंदवाड़ा, राकेश जैन सनगौत कोटा। इन सभी जो कि 11,000 के हमारे दानदाता हैं, उन सभी के लिए एक बार सामूहिक रूप से जोरदार करतल ध्वनि। इंदौर से आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री ओम प्रकाश जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती संतोष जैन, सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करके जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और अगर इस सभा में वे उपस्थित हों तो महाराज श्री का मंगल आशीष लेने के लिए मंच पर पहुंचे। अहमदाबाद गुजरात से अलका जैन, कमलेश जैन, सुधा सूर्यकांत जैन निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। बंधुओं, चूंकि हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी है, समय कम है, इसलिए हम उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आपकी करतल ध्वनि ही उनका सम्मान है। भोपाल से सौभाग्यवती उषा अशोक जैन, मीनाक्षी राकेश, विकी राशि सनील, डिंपल हनी अंशुल गोलू सोनम अर्घ, प्रेक्षा रेयांश एवं समस्त सूत्रधार जो इंदौर से हैं, ओम प्रकाश जी जैन, पूर्णिमा जैन, अरविंद जी जैन, श्रीमती संतोष जैन वो गुणायतन परिवार में सूत्रधार से जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अनुमोदना सही। चलिए, अभी चूंकि समय नहीं है सम्मान के लिए ज्यादा। भोपाल से सौभाग्यवती उषा अशोक जैन, मीनाक्षी राकेश, विकी राशि सिनल, डिंपल हनी अंशुल गोलू सोनम अर्घ, प्रेक्षा रेयांश एवं समस्त पवैया परिवार, जिला हासन कर्नाटक से केपी पद्मनाभ निर्माण सारथी और निर्माण मित्र के रूप में आज जो जुड़ रहे हैं। नासिक महाराष्ट्र से रविंद्र रत्नाकर मूलकोटकर। करतल ध्वनि बंधु लगातार ये बड़े दानदाता हैं जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र से सत्यजीत अभिनंदन पानगांवकर, बीड महाराष्ट्र से श्री हेमचंद भारती चेंज कर, पुणे महाराष्ट्र से सत्यजीत अभिनंदन पानगांवकर पहुंचे जो भी आ रहे हैं। बीड महाराष्ट्र से सुभाष जी और विनोद जी यहीं पर रहें और जो भी हमारे दानदाता आ रहे हैं आप उनको मेमेंटो देकर के लगातार सम्मान करते जाएं। बीड महाराष्ट्र श्री हेमचंद भारती, अतिन वैशाली, अनूप वंदना डोनगांवकर समस्त परिवार। जयपुर राजस्थान से सूत्रधार श्री विजय कुमार अजमेरा, श्रीमती नीलम अजमेरा जी जोरदार करतल ध्वनि से। दिल्ली से श्री संतोष कुमार, श्रीमती प्रेमलता सराबगी, दे दो आप चेंज करते हैं। दिल्ली से श्रीमती मगन लता जैन, धर्मपत्नी श्री सुशील कुमार जैन, पुत्र दीपक विशाल जैन, पौत्र अभिक विद्वान जैन, कागजी परिवार। बेल्लूर मांड्या कर्नाटका से राजधानी एक्सप्रेस से बुलेट ट्रेन बन जाएगी। तो एक बार जोर से बोलिए, किससे जुड़ना है, किससे जुड़ना है, जोर से बोलो, किससे, किससे। जय जिनेन्द्र। आए थे हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष जो आपके अंदर जोश भर रहे थे। बंधुओं, मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं हमारा उनसे अनुरोध है, आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार मोबाइल नंबर चल रहे हैं। अगर अभी तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो आप उन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज भेज करके अपने परिवार और आप कितनी राशि से जुड़ना चाहते हैं
हम तो कहते हैं आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर सर्वश्रेष्ठ रचना हो रही है। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िएगा, आपके नाम की घोषणा भी इस लाइव कार्यक्रम में की जाएगी। हाँ, दोनों हाथों को हम जोड़ते हैं। देश और दुनिया के सारे लोग महाराज श्री के शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को बहुत ही ललक के साथ में देखते हैं। उन्हें इंतजार है महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद का। आपको भी मंगल आशीर्वाद मिले और देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले। तो हम त्रिवार महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और कल एक अंतिम प्रश्न आया था जिसे महाराज श्री ने स्टैंड बाई रख दिया था कि बहुत अच्छा प्रश्न है, और उस प्रश्न को चूंकि कल समय नहीं था तो आज हम सबसे पहले नंबर पर उसी प्रश्न के लिए देते हैं, और वो तैयार रहे रिया जैन गौर झामर। बंधुओं, आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री संतोष कुमार, मनोज कुमार सराबगी, प्रेमलता जी सराबगी कोलकाता से। 51,000 गुणायतन में, 11,000 आहार दान में, 11,000 औषधि दान में, 11,000 अभय दान में और 11,000 शास्त्र दान में। इस प्रकार से साथ ही श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन, हिमांशु जैन, अंकित जैन, यथार्थ जैन दिल्ली से जुड़ रहे हैं और उन्होंने गुणायतन के लिए 1,11,000 रुपए की अपनी स्वीकृति भेजी हुई है। ये कौन आ रहे हैं? अभी हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, एक कार्यकर्ता वहां बैठ जाए सीडी के पास, वहीं दे दें। हाँ ले लें, आप ले लो वहां पर, और एक कार्यकर्ता वहीं बैठ जाए, स्लिप ले लें। राजुल जैन ने अपने स्वर्ण आभूषण यहां पर प्रदान, हाँ राजुल जैन दिल्ली पहुंचा, अपने स्थान पर पहुंचेगा। राजुल जैन दिल्ली ने अपने स्वर्ण आभूषण यहां पर प्रदान किए हुए हैं। चलो, त्याग धर्म के अवसर पर रायबरेली समाज की ओर से 14,300 रुपए देने की घोषणा की गई है। आइए प्रथम प्रश्न के लिए रिया जैन गौर झामर, इसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर अनूप दौड़गांवकर, जालना महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज की जनरेशन को लेकर है, जो कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में जब भी बैठते हैं तो यह होता है कि पैसे कैसे कमाए जाए, और उसमें यह भी आता है कि बहुत सारे पैसे हम कैसे कमा सके। तो उनमें आजकल लोगों की मेंटलिटी ये हो गई है कि हम कुछ भी कार्य करके पैसे कमाएं, और अगर हम उसका कुछ प्रॉफिट परसेंट दान किसी एनजीओ या ट्रस्ट में दान कर दे तो वो इक्वल हो जाता है। महाराज श्री, ऐसी मेंटलिटी के साथ धन का संचय करना या दान करना सही है, और नहीं है तो हम उन्हें कैसे समझाएं? नमोस्तु महाराज। देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी है। पैसा कमाना गृहस्थ की जरूरत है, जरूरत के लिए कमाना कतई बुरा नहीं, लेकिन बहुत पैसा कमाना और तुरंत ही बहुत सारा पैसा कमाना, ये बहुत कठिन काम है। हमारे यहाँ साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि पर बल दिया है। शॉर्ट टर्म में जो कुछ भी अर्न होता है वो भयानक होता है। मैं सभी से कहूँगा, पैसा कमाने की ललक होना उतनी खराब नहीं है जितने कि तुरंत पैसा कमाने की हवस है। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़े, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी ना करे, अन्यथा मुंह की खानी पड़ेगी। और बहुतों को ऐसा होता है। फिर अनैतिक और अवांछित गतिविधियों के द्वारा धन अर्जित करके यदि उस पाप को किसी एनजीओ आदि के द्वारा खर्च करके अपना पैसा लगाकर आप प्रक्षालित करना चाहते हैं तो भ्रम है। अपने शरीर में हम मैल लगाए और उसे धोए, उससे अच्छा है कि शरीर को मैल लगने ही न दे, साफ स्वच्छ रखें। पूरी की पूरी जनरेशन को इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आज समाज में पैसा कमाने वालों की भी कमी नहीं है और दान देने वालों को भी कमी नहीं है, लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो उनकी गति वहीं रुक जाती है। मैं सभी से कहूँगा, बारिश का पेड़ मत बनो, बरगद का पेड़ बनो। बारिश के दिनों में अभी देखो 5, 7, 8 फुट के ढेर सारे पेड़ बन जाते हैं। 4 महीने में 8 फुट के, 10 फुट के, पर जितनी तेजी से वो बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से सूखते भी हैं।
अभी आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे होंगे और यही मार्च अप्रैल के महीने में देखोगे तो सब सूखे दिखाई पड़ेंगे। ये बारिश के पेड़ की पहचान है। पर बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में 8 बरस लग जाता है, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, इसलिए नाम है उसका बड़। समझ गए? तो जड़ें मजबूत करे, गति धीमी हो पर सही हो, अपने जीवन के आधार को मजबूत बनाएं, तभी हम वांछित सफलता हासिल कर पाएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे। इंजीनियर अनूप दौड़गांवकर जालना और आपके बाद तैयार रहेंगे दीपिका अंकुर जैन पुणे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि जितने ज्यादा संबंध उतना ज्यादा बंध, और इधर नीतिकार भी कहते हैं कि पेटी भरना पेट भर, खेती करना खेट, लोकतंत्र में लोक का संग्रह कर भरपेट, संग्रह कर भरपेट। महाराज जी ये दोनों सूक्तियां वैसे तो परस्पर विरोधी लगती है, परंतु इनका एक दूसरे से हम कोरिलेट कैसे करें ताकि बंध भी कम हो और संबंध लोक संग्रह भी अच्छा हो। आपका सवाल थोड़ा सा भटक गया। पहले तो थोड़ा सवाल को ठीक करें, या तो आप ठीक तरीके से भाव व्यक्त नहीं कर पाए या मैं ढंग से सुन नहीं पाया। आपने ये वाक्य कहा, बहुत अच्छा कहा, जितना संबंध उतना बंध। फिर बोला पेटी भरना पेट भर, पेट भर, खेती करना खेट, खेती करना खेट, खेड़, खेट, खेत, हाँ। और लोक संग्रह में लोक का लोकतंत्र में लोक का संग्रह कर भरपेट। यहां संग्रह की बात है, परिग्रह की नहीं। लोकतंत्र में लोक का संग्रह कर भरपेट। हाँ, पेटी भरना पेट भर, पेटी भर, हाँ, न पेट भर। हाँ, आपने पेटी भरना बोल दिया, नहीं तो मामला गड़बड़ा गया, इसलिए मैंने कहा सवाल घटक नहीं। पेटी भर न पेट भर, खेती भर न खेत। हाँ, लोकतंत्र में लोक का संग्रह कर भरपेट। गुरुदेव की पंक्तियां तो नहीं है, हाँ, उन्हीं की है। हाँ, हाँ, बहुत भाव है गहरा, समझो। बात सही है, जितना संबंध उतना बंध, क्योंकि राग भाव से बंध होता है। और आगे गुरुदेव ने कहा पेटी भर न पेट भर। पेट भरो, पेटी मत भरो, क्योंकि पेट की पैमाइश है, पेटी की नहीं। अपनी इच्छा आकांक्षाओं को नियंत्रित करके चलो, समझ गए? तो पेटी भर न पेट भर, खेती भर न खेत। खेत को मत भरो, खेती को भरो। खेत में तो तुम जितना डालोगे भरता जाएगा। संग्रह करने का जो आशय है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए है, जो व्यवहारिक जीवन में है। हम जब आत्मधर्म की बात करते हैं तो केवल अपने आप तक केंद्रित होना पड़ता है। जब राष्ट्र धर्म की बात करते हैं तो हमें राष्ट्रव्यापी बनना पड़ता है। तो राष्ट्र धर्म कहता है लोकतंत्र में लोक का संग्रह कर भरपेट। नमस्ते महाराज जी। दीपिका अंकुर जैन पुणे, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती अल्पना टिकायत मुंबई। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि एंजॉयमेंट का सही मीनिंग क्या है, क्योंकि सभी का एंजॉयमेंट का वे अलग अलग होता है। तो क्या हमें वही करना चाहिए जिसमें हमें एंजॉयमेंट मिले? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सबसे पहले एंजॉयमेंट का मतलब क्या है? जॉय और एंजॉय, व्हाट इज जॉय? किसको जॉय समझते हो आप? बोलो, महाराज थोड़ा बोलो तो। आज की युवा पीढ़ी एंजॉय करना, एंजॉय, एंजॉय के पहले जॉय तो समझो क्या है। बोलो, तुम्हारे नजर में
खुशी किसको एंजॉय कहते हैं? खुशी खुशी ना? जिस कैसी काम करने खुशी? से हमें खुशी मिले, कैसी खुशी? मन को शांति मिले। कितने देर की? देखो, तुम पर्वत से उतर कर नीचे आओ, भूख जोरदार लगी, नीचे आए, तो मैं हलवा दिया प्लेट भर बढ़िया बादाम का, खाने में खुशी लगेगी कि नहीं? बोलो तो, बोलो। हाँ हाँ जी महाराज जी। उसको एंजॉय करोगे? हाँ बहुत एंजॉय करेंगे। एक प्लेट हलवा दिया, खुशी मिलेगी? बहुत खुशी मिलेगी। हलवा खाने से खुशी मिली? हलवा खाने से बहुत खुशी मिलेगी। फिर दूसरी प्लेट और दे देंगे तो? फिर नहीं मिलेगी। फिर क्यों नहीं मिलेगी? अगर तुम्हें खुशी हलवा खाने से मिली है तो जितना खाओ उतनी खुशी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तुम्हारी खुशी बढ़ रही है कि घट रही है? चलो दूसरा भी देंगे तो खा लोगी, तीसरा दे तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे। और जबरदस्ती वो कहेगा खा लो तो? उल्टी कर लेंगे। उल्टी करेंगे, उसको आंखें दिखाओगे, है ना? ये क्या है? ध्यान रखने की बात केवल यह है, पूरी पीढ़ी को मैं बोलता हूं, जीवन के एंजॉय को ठीक तरीके से समझो। एंजॉय चीजों में नहीं है, एंजॉय मन में है। मन को अच्छा रखो, पूरे जीवन एंजॉय करोगे। और मन खराब है तो सब खराब। मैंने देखा है सर्दी की ठिठुरती रातों में भी फुटपाथ पर पेपर ओढ़कर लोग मजे में सो लेते हैं, और लोगों को एयर कंडीशन में भी करवटें बदलने को मजबूर होना पड़ता है। क्यों? एंजॉय एयर कंडीशन में नहीं, फेयर कंडीशन में है। समझ में आ गई बात? तो अवधारणा बदलिए, चीजों के ऊपर निर्भरता कम कीजिए, तब कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त होगा। चलिए, श्रीमती अल्पना टिकायत मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र काला जालना महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा यह प्रश्न है कि जैन धर्म बहुत पुराना है, सनातन है। पहले जैन धर्म के चक्रवर्ती, सम्राट, राजा बहुत थे। आगम पढ़ने के बाद पूरा भारत जैन धर्म का था, मगर अभी जैन धर्म समाज सत्ता संपादन में पीछे क्यों है? ऐसा देखा जाए तो भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध एक ही शताब्दी के ईस्वी सन पूर्व 561 या 591 साल में पैदा हुए, मगर बौद्ध धर्म के जग में 5 देश है। जैन धर्म का एक देश नहीं है, हिंदू धर्म का एक देश है, मुसलमान के 55 देश है, क्रिश्चियन के 251 देश है, और जैन धर्म पीछे क्यों है? कहा जाता है जैन धर्म की स्थिति पारसी धर्म की तरह होने वाली है। जैन धर्म में इतने महान तपस्वी मुनि होकर ऐसी स्थिति क्यों है? भगवान मेरे शंका का समाधान करे। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया और आपने एक बहुत बड़ा तथ्य सबके बीच उपस्थित किया। ये बात सही है कि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध समकालीन थे, और आज बौद्ध धर्म भारत से बाहर कई देशों में है। जैन धर्म भारत में भी सिमट कर रह गया, और आज एक समय जो बहुसंख्यकों का धर्म था, अल्पसंख्यक बन के रह गया। दुनिया में हिंदू धर्म भी, हिंदू राष्ट्र की दृष्टि से देखा जाए तो एक भारतवर्ष ही है। नेपाल था, माने हिंदू का बाहुल्य, ये भी हिंदू राष्ट्र ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदुओं की संख्या भी दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं है, क्योंकि भारत में आबादी बड़ी है। इस संदर्भ में मैं आपको इतिहास की बात इतना कहूँगा कि एक ज़माना था जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन धर्म का पालन करती थी। देश काल की परिस्थितियाँ बदली और हमारे लिए राजकीय संरक्षण का अभाव हुआ, उससे जैन धर्म का पतन हुआ। जैनों के साथ ज्यादतियाँ हुई,
वर्ग संघर्ष में जैनों ने बहुत कुछ खोया। एक साथ 8-8 हजार मुनियों की सामूहिक रूप से सूली पर चढ़ाया गया, वो दिन भी जैन धर्म ने देखा। अनैतिक तरीके से शास्त्रार्थ में पराजित करके जैनियों का बड़ा नुकसान हुआ। कुछ शास्त्रार्थ ऐसे हुए जिसमें वचनों से शास्त्रार्थ नहीं, जिसकी पांडुलिपि पानी में डूब जाए वो हार जाए, जिसकी तैरते रहे वो जीत जाए। इस तरह के कुचक रच के जैनों का सामूहिक कत्लेआम और नरसंहार हुआ। और वो जो पतन हुआ सो हुआ, आपको इसके विषय में जानना है तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की कृति है, और तमिलनाडु का जैन इतिहास पंडित मल्लीनाथ शास्त्री की कृति है। इसे जरूर पढ़ें। और मैं एक बात कहूँगा, कैलाश चंद्र जैन, उज्जैन वाले डॉक्टर कैलाश चंद्र जैन, जैन धर्म का इतिहास हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 3 वॉल्यूम में है। आप एक बार पढ़े, आपकी आंखें फटी रह जाएगी कि जैन धर्म का इतिहास कितना गौरवपूर्ण था और आज उसकी दुर्दशा क्यों हुई। भारत में बौद्ध धर्म भी लुप्त प्राय हो गया था। भारत से बाहर जैन बौद्ध धर्म इसलिए पनप गया क्योंकि उन्होंने अपनी चर्या के साथ समझौता कर लिया। जैन मुनियों की जहाँ चर्या नहीं पल पाई, वहाँ जैनियों का विहार नहीं हो पाया, और विहार नहीं हो पाया इसलिए वहाँ रुक नहीं पाए। भारत में संरक्षण था इसलिए फलते फूलते रहे, लेकिन 8वीं 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद जैन धर्म का पतन बहुत तेज़ी से हुआ। भगवान महावीर के काल में जैन धर्म बहुत जोरों से फैला हुआ था। सम्राट अशोक भी एक समय जैन था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, और उसके बाद मौर्य वंश के अन्य राजा जैन धर्म का पालन किए, और गुप्त वंशी राजा भी जैन धर्म का पालन किया करते थे। ये सब इतिहास है, समय काल की इसमें फंस गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है के कारण पारसी अब लुप्त प्राय होने लगे हैं। अगर जैनियों में भी इसी तरह की स्थिति हुई तो आने वाला समय बहुत खराब होगा, इसलिए इस पर लोगों को गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। राजेंद्र काला जालना, और इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल अमिता जी जैन दुर्गापुर गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु गुरुदेव। आपके नाम के लिए एक व्याख्या मेरे मन में आई गुरुदेव। प्रयत्नशील है जो मानव जाति के नयन खोलने के लिए, ऐसे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। तो गुरुदेव, मैं आपके माध्यम से हमारे समाज के नयनों को खोलना चाहता हूँ कि हमारे धार्मिक और अन्य स्थानों पर बहुत से महिला पुरुष बच्चियां के स्थानों में व्यक्ति को अपने पहनावे का पूरा ध्यान रखना चाहिए, वेशभूषे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पहले मर्यादाएं थी, आज आधुनिकता के नाम पर सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई है। उस मर्यादा को हमें खंडित होने से बचाना चाहिए। लोगों को खुद सोचना चाहिए, जहां हम अमर्यादित वेशभूषा धारण करेंगे उससे असाधना होगी। असाधना महान पाप के बंध का कारण है। इसलिए ऐसी जगह हम दर्शन के भाव से आते हैं तो सात्विकता से आए, और सात्विकता का पालन करके अपने जीवन व्यवहार को आगे बढ़ाए, ताकि हम सब कुछ अच्छा कर सके। अनिल अमिता जी जैन दुर्गापुर गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। इसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद सुनीता जी जैन जबलपुर मंत्री गुणायतन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धर्म जीवन का आधार है, लेकिन धर्म मतलब ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, लेकिन धर्म की जो महिमा और श्रद्धा प्रदूषण पर्व में देखने को मिलती है वो और कभी नहीं मिलती। ऐसा मतलब क्यों है महाराज? देखो, जैसे पर्यूषण पर्व में आप अपने भाव रखते हो ना, साल भर वैसे भाव रख लो तो धर्म की रोज महिमा मिल जाए। मुश्किल यह है कि लोग पर्यूषण के दिनों में तो बहुत भाव विशुद्धि रखते हैं, बाकी दिनों में उनकी उपेक्षा कर देते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। और लोगों में एक धारणा बन गई, हमने 10 दिन धर्म कर लिया, साल भर पाप करने का लाइसेंस मिल गया, इसलिए 10 दिन थोक में कर लो, फिर साल भर पाप करने की छूट है। नहीं, यह अवधारणा ठीक नहीं। हम 10 दिन धर्म सीखेंगे और साल भर धर्म करेंगे, यह दृष्टिकोण होना चाहिए। 10 दिन धर्म करके साल भर पाप करना नकारात्मक दृष्टिकोण है, और 10 दिन में धर्म सीखकर साल भर धर्म धारण करना जीवनोद्धार का मंत्र है, इसलिए साल भर धर्म करें। अरविंद सुनीता जी जैन
जबलपुर मंत्री गुणायतन, इसके बाद तैयार रहेंगे अनंत रेखा जी मैनपुरी ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके परम भक्त और हमारे परम मित्र राय सेठ चंद्र कुमार जी के पिताश्री आज पूजा पाठ जो जाप करते हुए देह परिवर्तन हुआ है, उनकी कैसी गति होगी, मार्गदर्शन दें। देखो, आज मुझे समाचार मिला जब मैं यहाँ से मंच से गया, राय सेठ चंद्र कुमार जो पूरे तरह से समर्पित कार्यकर्ता व्यक्ति गुणायतन से भी जुड़े और गुरुदेव के बड़े कृपापात, अभी देवोदय में वो तन मन धन से लगे हुए वहाँ के वो प्रमुख न्यासी भी हैं। उनके पिताजी राय सेठ टंडन कुमार जी बड़े धर्मात्मा और व्रती व्यक्ति रहे। मैं उन्हें पिछले 38 वर्षों से जानता हूँ। मैं जब यहाँ से गया मुझे मालूम पड़ा कि आज उनका जिन मंदिर में देहावसान हो गया, वे 85 वर्ष के थे। आना जाना तो लगा हुआ है, लेकिन जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में उनका देहावसान हुआ, ऐसी मृत्यु बहुत दुर्लभ होती है। मुझे बताया गया उन्होंने अभिषेक किया, भगवान को विराजमान किया और भगवान को विराजमान करके बैठ के जाप कर रहे थे और जाप करते करते प्रयाण कर गए। ये सम्यक मरण है। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जिनका अंत होता है वो महाभाग्यशाली होते हैं। ये बहुत दुर्लभ है। उनका पूरा जीवन व्रती जीवन रहा और रायसेठ चंद्र कुमार भी उन्हीं का अनुकरण करते हुए आगे बढ़े हैं। ऐसी घड़ी में मैं उनको, रायसेठ को, उनके परिवार को, खासकर उनकी माताजी को आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी में धैर्य बनाए रखें और इसे मोह का निमित्त न बनाएं, इसे वैराग्य का निमित्त बनाएं। इसके लिए अपनी प्रेरणा लें। ये सोचे उन्होंने अपनी राह पूरी कर ली, हमें हमारी राह दिखा दी, अब हमें हमारी राह तय करना है। क्योंकि वो गुणायतन के मंत्री भी थे अपने, रायसेठ चंद्र कुमार उनके पिताश्री हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी में धैर्य रखें और वैराग्य का निमित्त बनाकर अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। पंडित अनंत रेखा जी मैनपुरी ट्रस्टी गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे दिव्यम जैन, अनय जैन दिल्ली से, जो ब्रजेश जी जैन दिल्ली से गुणायतन के संस्थापक सदस्य, उनके पौत्र हैं, पोता है। दोनों बच्चे तैयार हो जाएं। धर्म गुरु, शिक्षा गुरु के पावन चरणों में सब परिवार सहे शत शत नमन। परम पूज्य हे गुरुवर, अगर किसी श्रावक के हाथ से श्री जी का अभिषेक करते समय प्रमादवश हाथों से छूट कर खंडित हो जाए तो इस पाप से छूटने का क्या प्रायश्चित करना चाहिए? कृपया विस्तार से उपाय बताकर कृतार्थ करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि श्री जी के अभिषेक के पूजन के समय लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पाषाण की प्रतिमाओं को नित्य अभिषेक के लिए बाहर नहीं रखना चाहिए और रत्नों की प्रतिमाएं हैं तो उनको भी उठाना रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत वर्ण होते हैं, अंदर से टूटे होते हैं, थोड़े में भी वो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उसमें अभिनय हो सकती है। धातु की प्रतिमाओं को विनय पूर्वक, जिन्हें चल बिंब के रूप में विराजमान किया जाता है, उनका ही विधि पूर्वक नित्य अभिषेक करना चाहिए। फिर भी कई बार चूकवश ऐसा हो जाए, अभिषेक तो छोड़ो प्रक्षाल करते करते भी हो जाता है, तो ये गलती है, इसका प्रायश्चित होना चाहिए। और इसका पहला प्रायश्चित पूरी समाज को करनी चाहिए, वहाँ शांति मंत्र की जाप करके शांति धारा करा के, और जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य हुआ है उस व्यक्ति को उन्हीं भगवान की प्रतिमा को उसी रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए, अपना द्रव्य लगाना चाहिए और गुरुओं से मार्गदर्शन लेकर योग प्रायश्चित लेना चाहिए। हाँ हाँ, बोलो, हो गया? नमोस्तु गुरुदेव। चलो पूछ लो, हाँ जी पूछ लो। हाँ, पूज्य परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में
अनंत बार नमोस्तु अनंत का। हे गुरुवर, नंदीश्वर द्वीप का जो वर्णन आपके श्री मुख से हमने प्रत्यक्ष देखा है, हम चाहते हैं कि हमें दिखाकर और पूरी समाज को दिखाकर यहाँ बैठे हुए जो भाई हैं उनको कृतार्थ करें। यही हमारी मंगल। बहुत अच्छी भावना है। मैंने पहले आप लोगों को नंदीश्वर की वंदना कराई है। अब भावना भाव आप लोगों का पुण्य होगा तो कल शाम के शंका समाधान में शंका समाधान की जगह नंदीश्वर की वंदना होगी। सब लोग भाव वंदना करेंगे, बशर्ते मेरी अनुकूलता रहे तब। समझ गए भावना भाई? चलिए। दिव्यम जैन, अजय जैन दिल्ली से हैं, ब्रजेश जैन के पोते हैं और गुणायतन के संस्थापक सदस्य दृष्टि खड़े हो जाए सभी। साथ नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम दिव्यम जैन है। मेरा प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान से पहले जैन धर्म था या नहीं था? बहुत सुंदर। आदिनाथ भगवान से पहले जैन धर्म था कि नहीं था? आदिनाथ भगवान से पहले दुनिया थी कि नहीं? बोलो। थी। जब दुनिया थी तो धर्म था कि नहीं? था। जब धर्म था तो भगवान थे कि नहीं? थे। भगवान थे तो हम तुम थे कि नहीं? थे। तो जब हम तुम थे, दुनिया थी, भगवान थे तो धर्म भी था। समझ गए? ये हमारे धर्म की परंपरा अनादि से है, क्योंकि ये संसार भी अनादि से है। समझ गए? एव एटर्नल। चलिए। आइए बंधु, हम यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच गुरु जी। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम अनय जैन है। मेरा प्रश्न है कि बच्चे धर्म कैसे कर सकते हैं? बच्चे धर्म जैसे माँ बाप बोले वैसे करे, अधर्म ना करे। चलो आगे। हम यहाँ पर बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच दयोदय महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, साथ ही संरक्षक, अभी अभी गुरुदेव का ताजा ताजा आशीर्वाद लेकर के जबलपुर से अभी कुछ ही मिनट हुए हैं यहाँ पर पहुंचे हुए। हम आमंत्रित कर रहे हैं सीए खुशाल चंद जी जैन, मुंबई से हमारे बीच हैं, दयोदय के संरक्षक। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए बंधु। ये वो व्यक्तित्व हैं जिनके कंधों पर लाखों लाखों गौ माताओं और लाखों लाखों जीवों की रक्षा का भार है। सीए खुशाल चंद जी जैन, मुंबई, दयोदय महासंघ के संरक्षक, और साथ में प्रेमचंद जी प्रेमी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष दयोदय महासंघ, पधारें पूज्य श्री का मंगल आशीष लेने के लिए। और आपका अभी तो आ जाओ, आप पहले आशीर्वाद ले लो फिर अपनी बात रखना। आपका सम्मान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला साहब, कृपया पधारें। तब तक आप बोल दें, कोई बात नहीं, आप यहीं खड़े हो जाएं, यहीं पर आ जाएं। बोले मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। खुशाल जी यहाँ पर आए मंच में, आप भी आ जाएं, प्रेम जी साथ में खड़े हो। महाराज जी, कल दयोदय महासंघ का अधिवेशन था, उसमें श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी को अध्यक्ष पद से शोभायमान किया है। ऐसे व्यक्तित्व का दयोदय महासंघ के अध्यक्ष में आना निश्चित ही समाज के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, गौशालाओं के लिए बड़े स्वाभिमान की, खुशी की, हर्ष की बात है। महाराज जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता था। आचार्य श्री जब विराजमान थे तब हमारे अध्यक्ष महोदय ने प्रथम उद्बोधन में अपनी जो उद्बोधन दिया गौशालाओं को, उसमें 3 शब्द आए थे। उन्होंने बोला था, आचार्य श्री, मैं आपके सामने शपथ लेता हूं कि मैं दयोदय महासंघ के अध्यक्ष पद को एक पूरी गरिमा के साथ में, ईमानदारी के साथ में, कर्तव्य परायणता के साथ में और पूर्ण पारदर्शी के साथ में काम करूंगा। तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता की परिभाषा क्या है? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी देखिए, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। प्रेमी भाई जीव दया के कार्य में तो वर्षों से लगे हैं, आप लोग हमेशा देखते हैं।
अभी तक ये कोषाध्यक्ष थे और जब देवोदय महासंघ के अध्यक्ष ने क्षुल्लक दीक्षा ले ली, उनका स्थान रिक्त हुआ और अब ये दायित्व इनके कंधों पर मिला है। मुझे पक्का विश्वास है कि ये देवोदय महासंघ को एक नई दिशा देंगे और गौ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अभी उत्तर देने के लिए समय मेरे पास नहीं है, इसको खड़ा रखे, कल देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर KM गंगवाल को भी अपनी बात करनी है। 1 मिनट में आ जाइए। और इसके साथ 1 मिनट खुशहाल जी, और खुशहाल जी आपको भी आशीर्वाद, आपका संरक्षण हमेशा रहा है, पूरी टीम को आशीर्वाद, और बाकी बातें देवोदय महासंघ की कल सुबह कर ली जाएगी। एक सौभाग्य आप लोगों को जरूर कल प्राप्त होने वाला है, उसकी सूचना दें। बंधुओं, कल एक मुख्य सभा मंडप, पीछे आप गुणायतन जनालय देख रहे हैं, उसके एक मुख्य सभा मंडप की चाबी कल दोपहर प्रवचन के बाद प्रातःकालीन प्रवचन के बाद उस मुख्य सभा मंडप की चाबी रखी जाएगी। इसका सौभाग्य किस परिवार को मिलेगा ये तो कल प्रातःकाल ही पता चलेगा। लेकिन मैं महाराज श्री के चरणों में ये निवेदन करने जा रहा हूं कि महाराज श्री, इस चाबी की ऐसी क्या विशेषता है? आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भी अनेक स्थानों पर ये रखी गई है और अनेक ऐसे पुण्यशाली लोगों ने यह सौभाग्य पाया है। तो आप किसी चरणों में प्रार्थना है, इसकी ऐसी क्या महत्ता है? देखिए, मंदिर जी में चाबी रखना, मैंने आप सबसे कहा था, मंदिर के शिखर में चाबी रखना अपने भाग्य की चाबी रखना है, अपने भाग्य को भाग्य का ताला खोलना है। आज शाम के टाइम में मैं मंदिर के तरफ गया था तो मुझे बोला कि महाराज जी एक चाबी तैयार है। हमने कहा अनंत 14 को इस चाबी को रखा दे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये सुयोग सौभाग्य आप सबको कल मिलने वाला है। कल प्रवचन के उपरांत नैऋत्य अग्निकोण की दिशा में जो मंदिर बन रहा है उसके सभा मंडप का की चाबी रखी जानी है। ये सौभाग्य आप सबको मिलना है। सुबह उसका चुनाव हो जाएगा, लेकिन जो भी ये अवसर पाएंगे निश्चित भाग्यशाली होंगे। डॉक्टर साहब अपनी बात करें। गुरुदेव, ये सवाल मेरा नहीं है, एक श्वेतांबर परिवार का है जो हजारों श्वेतांबर लोग और साध्वियाँ गुरुदेव आपके प्रवचन सुनती है, शंका समाधान सुनती है। कोरोना काल के अंदर एक ऐसे हादसा हुआ कि यह बहुत बड़ा श्वेतांबर परिवार, मंदिर मार्गी श्वेतांबर परिवार, उनके दोनों लड़के चले गए। एक 36 साल का था, एक 38 साल का था। दोनों कोरोना में चले गए। बहुत सेवा की उन्होंने, हमारे साथ जुड़े थे, बहुत कोरोना के पेशेंट की सेवा की, मगर दोनों को कोई बचा नहीं पाया। गुरुदेव, उनके घर में एक सवाल पैदा हो गया है जिसके लिए वो आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। उनकी 2 बहुएं हैं। एक बहू ने ये हादसा होने के बाद में घर छोड़ के साध्वी बनने का निर्णय ले लिया है और दूसरी बहू ने ऐसा निर्णय लिया है कि इतना धर्म करने के बाद, करोड़ों रुपए दान करने के बाद भी ऐसा हादसा हुआ है, हम धर्म से अलग हो जाएंगे। और वो बच्चों को कंदमूल भी देती है, धर्म का कोई भी पालन नहीं करने देती, यहाँ तक कि उसको मंदिर में भी नहीं भेजती है। मैंने उनका काफ़ी काउंसलिंग किया गुरुभाई, मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया। आज वो बूढ़े माँ बाप आज टीवी देख रहे हैं, उनका परिवार भी पूरा टीवी देख रहा है। वो चाहता है कि गुरुदम आप उनको मार्गदर्शन करें और दोनों बहुओं को कैसे योग्य मार्ग पे लाए, ये आपका मार्गदर्शन उन्हें चाहिए गुरुवर। डॉक्टर साहब, आप कल हैं ना? कल हैं शाम को? हाँ, कल हूँ। आपके प्रश्न को खड़ा रखते हैं, बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, कल इसका उत्तर देंगे क्योंकि आज ओवर समाप्त हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर AK जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, 4 बाग, बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सराफ, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद।
श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए AUMcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड अशोकनगर मध्य प्रदेश ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता बधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश। राशि ज्योतिष नौकरी वैवाहिक व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान।